नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधाज हिंदी क्लासेस पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिंदी गद्य साहित्य का विकास, जिसमें से हम उपन्यास के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यासकार इसमें से कौन माना जाता है? ठाकुर जगमोहन सिंह, लज्जाराम मेहता, लाला श्रीनिवास दास या देवकीनंदन खत्री? इसका राइट आंसर होगा लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु, निस्सहाय हिंदू, श्यामा स्वप्न या धूर्त रसिक लाल? इसका राइट आंसर होगा परीक्षा गुरु। लाला श्रीनिवास दास का ही यह उपन्यास है परीक्षा गुरु, जो 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम मेहता या गोपाल राम गहमरी? इसका राइट आंसर होगा ख, बालकृष्ण भट्ट, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1892 ईस्वी। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? सुधारवादी एवं उपदेशमूलक, तिलिस्मी एवं अय्यारी, प्रेम चित्रण या कृषक समस्याएं? इसका राइट आंसर होगा क, सुधारवादी एवं उपदेशमूलक। अगला प्रश्न, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? ऑप्शन है बाबू देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, इब्ने सफी या ओम प्रकाश शर्मा? इसका राइट आंसर होगा गोपाल राम गहमरी। इनका जन्म 1866 ईस्वी में हुआ था तथा निधन इनका 1946 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं अद्भुत लाश, सरकटी लाश, जासूस की भूल, और इन्हें हिंदी का आर्थर कानन डायल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने, ठाकुर जगमोहन सिंह ने, गोपाल राम गहमरी ने या लज्जाराम मेहता ने? इसका राइट आंसर होगा ठाकुर जगमोहन सिंह ने। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्यामा स्वप्न जो है 1885 ईस्वी में लिखा था। अगला प्रश्न, उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु या बालकृष्ण भट्ट? तो उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर होगा ख। अगला प्रश्न, हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसके उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। ऑप्शन है प्रेमचंद, बाबू देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी या बालकृष्ण भट्ट? इसका राइट आंसर होगा बाबू देवकीनंदन खत्री। इनके उपन्यास चंद्रकांता को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी और ये उपन्यास 1888 में प्रकाशित होना शुरू हुआ था और इसके 4 भाग प्रकाशित हुए थे। 1891 तक ये प्रकाशित हुआ था। यह हिंदी का पहला तिलिस्मी एवं अय्यारी से संबंधित उपन्यास है। अगला प्रश्न, देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों में कौन सा कथन सत्य है? उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उच्च कोटि के साहित्यिक निबंध हैं, ये यथार्थ पर आधारित हैं, या इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि यह पाठकों को बांधने में समर्थ है, या यह जासूसी उपन्यास है? इसका राइट आंसर होगा ग, इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि यह पाठकों को बांधने में समर्थ है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है? मनोरंजन एवं सुधार, जीवन की समस्याओं का निरूपण, मानव जीवन का चित्रण या दार्शनिक विवेचन? तो प्रेमचंद से पूर्व जो निबंध लिखे गए थे उनका मूल उद्देश्य मनोरंजन एवं सुधार था। राइट आंसर होगा क। अगला प्रश्न, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के बारे में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर रामविलास शर्मा का या डॉक्टर नगेंद्र का? ये जो कथन है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। राइट आंसर होगा ख। अगला प्रश्न, गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1830 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1935 ईस्वी या 1940 ईस्वी? तो गोदान जो है 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। राइट आंसर होगा इसका ख।
अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाश्रय या आदर्श हिंदू? इसका राइट आंसर होगा घ, आदर्श हिंदू। आदर्श हिंदू जो है लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है। अगला प्रश्न, दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? गोदान, गबन, कायाकल्प या निर्मला? इसका राइट आंसर होगा निर्मला। अगला प्रश्न, इससे पहले जान लेते हैं निर्मला जो है 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद के किस उपन्यास में उठाया गया है? ऑप्शन है सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि या गबन? इसका राइट आंसर होगा सेवा सदन। ये जो है 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया था? गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री, बालकृष्ण भट्ट या प्रेमचंद? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेमचंद। इसका राइट आंसर होगा प्रेमचंद। अगला प्रश्न, कौन सा कथन प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में उचित है? सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिया, जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा, कथा प्रसंगों को मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन के साथ जोड़ दिया या उपर्युक्त सभी? इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ये सभी विशेषताएं जो हैं प्रेमचंद के उपन्यासों की हैं। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन है सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि या गोदान? इसका राइट आंसर होगा गोदान। अगला प्रश्न, हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया? ऑप्शन है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, देवकीनंदन खत्री या बालकृष्ण भट्ट? इसका राइट आंसर होगा प्रेमचंद। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? वृंदावन लाल वर्मा को, भगवती चरण वर्मा को, यशपाल को या प्रेमचंद को? इसका राइट आंसर होगा प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण करने वाले उपन्यासकार थे। अगला प्रश्न, स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाए गए हैं? ऑप्शन है गोदान, गबन, रंगभूमि या सेवा सदन? तो ऐसा किया गया है प्रेमचंद के गबन उपन्यास में। अगला प्रश्न, प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है? कंकाल, तितली, इरावती या कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा इरावती। इरावती को बाद में निराला ने 1961 ईस्वी में पूरा किया था। 1961 ईस्वी में पूरा किया था। अगला प्रश्न, प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में है? कंकाल, तितली, इरावती या कोई नहीं? तो ऐसा किया गया है प्रसाद के तितली उपन्यास में। राइट आंसर होगा इसका ख। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के तितली उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1925 ईस्वी, 1934 ईस्वी, 1936 ईस्वी या 1920 ईस्वी? इसका राइट आंसर होगा ख, 1934 ईस्वी। अगला प्रश्न, किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है? ऑप्शन है माँ, भिखारिणी, आत्मदाह या कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ख, भिखारिणी। ये 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वैशाली की नगर वधू उपन्यास के लेखक हैं गुरुदत्त, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद या चतुरसेन शास्त्री? राइट आंसर होगा इसका चतुरसेन शास्त्री। वैशाली की नगर वधू जो है उपन्यास 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग इसका 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और दूसरा 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें बौद्ध काल का चित्रण है। अगला प्रश्न, चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने की?
प्रताप नारायण श्रीवास्तव, इलाचंद जोशी, चतुर्सेन शास्त्री या पांडेय बेचन शर्मा उग्र। इसका राइट आंसर होगा पांडेय बेचन शर्मा उग्र। यह 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है। अगला प्रश्न, वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन सा है? चतुर्सेन शास्त्री, पांडेय बेचन शर्मा उग्र, विश्वंभर नाथ शर्मा या इलाचंद्र जोशी। ऐसा करने वाले हैं पांडेय बेचन शर्मा उग्र। राइट आंसर होगा ख। अगला प्रश्न, उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार का क्या नाम है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ऋषभ चरण जैन, वृंदावन लाल वर्मा या जैनेन्द्र कुमार। इसका राइट आंसर होगा ख, ऋषभ चरण जैन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास पांडेय बेचन शर्मा उग्र का नहीं है? ऑप्शन है सरकार तुम्हारी आंखों में, जीजाजी, दिल्ली का दलाल या वेश्यापुत्र। इसका राइट आंसर होगा वेश्यापुत्र। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है? चंपाकली, दिल्ली का व्यभिचार, फागुन के दिन या दुराचार के अड्डे। इसका राइट आंसर होगा फागुन के दिन। फागुन के दिन जो है उग्र का उपन्यास है जो 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, वृंदावन लाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऐतिहासिक उपन्यासकार, सामाजिक उपन्यासकार, प्रेम एवं रोमांचकारी उपन्यासकार या जासूसी उपन्यासकार। तो वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। राइट आंसर होगा इसका क। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? ऑप्शन है मृगनयनी, माधवाजी सिंधिया, विराटा की पद्मती, विराटा की पद्मिनी या कंकाल। तो इसका राइट आंसर होगा कंकाल। कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। अगला प्रश्न, अप्सरा अलका निरूपमा उपन्यासों के लेखक का नाम क्या है? वृंदावन लाल वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण कुमार या जैनेन्द्र। तो ये जो उपन्यास है ये निराला के हैं। राइट आंसर होगा ख। अगला प्रश्न, प्रेमचंद योगीन उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? विषय वैविध्य एवं शिल्पगत नवीनता, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, चरित्र चित्रण पर अधिक बल या उपयुक्त सभी। तो प्रेमचंद योगीन उपन्यासों की विशेषता जो है ये सभी है। राइट आंसर होगा इसका घ। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण मिलता है? ऑप्शन है सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि या गोदान। इसका राइट आंसर होगा कर्मभूमि। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि या गोदान। इसका राइट आंसर होगा घ, गोदान। अगला प्रश्न, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा था? रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन या प्रेमाश्रय। तो चौगाने हस्ती जो है रंगभूमि नाम से उर्दू में प्रेमचंद ने लिखा था, हिंदी में लिखा था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं? जैनेन्द्र, वृंदावन लाल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु या जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा क, जैनेन्द्र। ये जो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन हैं? इलाचंद्र जोशी, हिमांशु जोशी, फणीश्वर नाथ रेणु या अमृत राय। इसका राइट आंसर होगा फणीश्वर नाथ रेणु। ये जो है आंचलिक उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न, सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, देवराज या अज्ञेय। तो सुनीता और त्यागपत्र जो हैं ये जैनेन्द्र के उपन्यास हैं। राइट आंसर होगा घ। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? सुहाग के नूपुर, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी या नदी के द्वीप। इसका राइट आंसर होगा
सुहाग के नुपुर, ये जो है अमृतलाल नागर की रचना है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? सुखदा, सुनीता, त्यागपत्र या प्रेत और छाया? इसका राइट आंसर होगा प्रेत और छाया। प्रेत और छाया इलाचंद्र जोशी की रचना है। राइट आंसर होगा घ। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का नहीं है? ऑप्शन है जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, व्यतीत या ऋतु चक्र। तो इसका राइट आंसर होगा व्यतीत। व्यतीत जो है जैनेन्द्र का उपन्यास है जो 1953 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासकारों में से कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है? यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, जैनेन्द्र या अमृत राय? तो मार्क्सवादी उपन्यासकार जो है जैनेन्द्र नहीं है। राइट आंसर होगा ग। अगला प्रश्न, झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, यशपाल या अमृतलाल नागर? तो झूठा सच उपन्यास के लेखक जो हैं यशपाल। राइट आंसर होगा ग। अगला प्रश्न, सूरदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा? भगवती चरण वर्मा, यशपाल, अमृत राय या अमृतलाल नागर? इसका राइट आंसर होगा घ। अमृतलाल नागर ने सूरदास की जीवनी पर उन्होंने खंजन नयन नाम का उपन्यास लिखा था जो कि सन 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास का क्या नाम है? खंजन नयन, मानस का हंस, झूठा सच या पढ़ती परिकथा? तो तुलसीदास के जीवन पर आधारित जो उपन्यास है वो मानस का हंस है। राइट आंसर होगा इसका ख। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य है? इनमें किसी विशेष अंचल का चित्रण होता है, अंचल विशेष के रीति रिवाज, रहन सहन, मेले उत्सव चित्रित होते हैं, आंचलिक भाषा में प्रयुक्त शब्दावली, मुहावरे आदि होते हैं या उपर्युक्त सभी? तो ये सभी जो हैं ये आंचलिक उपन्यास के विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन हैं? फणीश्वर नाथ रेणु, अमृत राय, महेंद्र भल्ला या यशपाल? तो इसमें से फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं। निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? ऑप्शन है गोदान, दादा कामरेड, नीला चांद या मैला आंचल? इसका राइट आंसर होगा मैला आंचल। मैला आंचल जो है हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है और इसका रचना काल या प्रकाशन वर्ष की बात करें तो वो है 1954 ईस्वी। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास इसे कहा जाता है। अगर बात करें विश्व के प्रथम आंचलिक उपन्यास की, पता नहीं पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन फिर भी जान लेना अच्छा होता है। तो विश्व का प्रथम आंचलिक उपन्यास ट्रामेर है जो 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसके लेखक का नाम था हाइड्रिक जो कि जर्मनी के थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा कथन असत्य है? रेणु जी ने बिहार के ग्रामीण अंचल से कथानक लिए हैं। चारुचंद्र लेख यशपाल का उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या झूठा सच का कथानक देश के विभाजन पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा चारुचंद्र लेख यशपाल का उपन्यास है। ये असत्य है। चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? ऑप्शन है अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, बाण भट्ट की आत्मकथा या दिव्या? इसका राइट आंसर होगा दिव्या। दिव्या जो है यशपाल का उपन्यास है। अगला प्रश्न, राग दरबारी के रचनाकार का नाम बताइए। अमृत राय, श्रीलाल शुक्ल, मोहन राकेश या भीष्म साहनी? इसका राइट आंसर होगा श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी के रचनाकार हैं। इनका जन्म जो है 1925 ईस्वी में हुआ था और निधन इनका 2011 में हुआ था। राग दरबारी उपन्यास के लिए इन्हें 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, वो भी राग दरबारी के लिए। अगला प्रश्न, राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है?
शिवपालगंज, बेलारी, लखनपुर या इनमें से कोई नहीं। तो राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज का चित्रण हुआ था। राइट आंसर होगा इसका क। अगला प्रश्न, स्वतंत्रोत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उघाड़ने की कोशिश इनमें से किस उपन्यास में की गई है? ऑप्शन है झूठा सच, राग दरबारी, हुजूर दरबार या अलग अलग वैतरणी। इसका राइट आंसर होगा राग दरबारी। ऐसा राग दरबारी उपन्यास में किया गया है। अगला प्रश्न, पंचायत कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? आधा गांव, दादा कामरेड, अलग अलग वैतरणी या राग दरबारी। इसका राइट आंसर होगा राग दरबारी। राग दरबारी में पंचायत कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी इसमें प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं? ऑप्शन है अमृतलाल नागर, श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा या शिव प्रसाद सिंह। तो इसी तरह से एग्जाम में भी प्रश्न घुमा के पूछे जाते हैं, बस ज़रूरत होती है हमें ध्यान से पढ़ने की और कॉन्संट्रेट रहने की। इसका राइट आंसर होगा ख, श्रीलाल शुक्ल, जिन्होंने राग दरबारी लिखा था और ये राग दरबारी के बारे में ही ये बातें क्वेश्चन में हो रही हैं। अगला प्रश्न, इनमें से मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा है? उखड़े हुए लोग, न आने वाला कल या पथ बंधु था या वे दिन। इसका राइट आंसर होगा न आने वाला कल। न आने वाला कल जो है सन 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें अध्यापक की अपेक्षाओं एवं कठिनाइयों का चित्रण है। पहाड़ी प्रदेश में एक मिशनरी स्कूल की गाथा है। अगला प्रश्न, इनमें से निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है पूछा गया है? लाल टीन की छत, वे दिन, उखड़े हुए लोग या एक चिथड़ा सुख। उखड़े हुए लोग इसका राइट आंसर होगा उखड़े हुए लोग। उखड़े हुए लोग जो है राजेंद्र यादव का उपन्यास है जो कि सन 1950 में प्रकाशित हुआ था। ये निर्मल वर्मा का नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? उषा प्रियंवदा, मेहरुनिसा परवेज, नासिरा शर्मा या मन्नू भंडारी। तो आपका बंटी जो है मन्नू भंडारी का उपन्यास है, बहुत ही फेमस उपन्यास है। इसका राइट आंसर होगा घ। अगला प्रश्न, महाभोज उपन्यास निम्न में से किसका लिखा हुआ है? राजेंद्र यादव का, नासिरा शर्मा का, मन्नू भंडारी का या धर्मवीर भारती का। तो इसका राइट आंसर होगा मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी ने महाभोज उपन्यास लिखा था और बाद में इसका नाट्य रूपांतरण भी कर दिया था, यानी महाभोज नाटक और उपन्यास दोनों रूपों में आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी या मैत्रेयी पुष्पा। इसका राइट आंसर होगा उषा प्रियंवदा। ये जो उपन्यास है 55 खंबे लाल दीवारें, ये उषा प्रियंवदा का उपन्यास है जो कि सन 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, 61 में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही प्रैक्टिस सेट आपको चैनल पर मिलती रहेगी और क्रम से मिलती रहेगी, एकदम सिलेबस के अनुसार क्रम से ये प्रश्नोत्तरी हो रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि जब भी कोई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चितकोबरा उपन्यास किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन है मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी या मैत्रेयी पुष्पा। तो इसका राइट आंसर होगा मृदुला गर्ग। चितकोबरा जो उपन्यास है वो मृदुला गर्ग का है और ये 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, 1979 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, इनमें से नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है उखड़े हुए लोग, अंधेरे बंद कमरे या पथ बंधु था या अलग अलग वैतरणी। इसका राइट आंसर होगा यह पथ बंधु था। ये जो है नरेश मेहता का उपन्यास है और ये जो है 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, फ्लैशबैक पद्धति पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सुनीता, त्यागपत्र, शेखर एक जीवनी या आधा गांव।
इसका राइट आंसर होगा शेखर एक जीवनी। ये पूर्वदीप्ति शैली पर लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है और पूर्वदीप्ति शैली पर लिखा गया हिंदी की प्रथम कहानी जो है उसने कहा है। तो ये शेखर एक जीवनी जो है पूर्वदीप्ति शैली पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास है। शेखर एक जीवनी के 2 भाग प्रकाशित हुए थे। प्रथम भाग जो है 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और दूसरा भाग 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी उपन्यास इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, अलग अलग वैतरणी या नीला चांद। इसका राइट आंसर होगा बाणभट्ट की आत्मकथा। ये संस्कृत की कथा आख्यायिका के आधार पर लिखा गया है और इसका प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी है। अगला प्रश्न, मणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन है गुनाहों का देवता, आधा गांव, सूरज का 7वां घोड़ा या बाबा बटेश्वर नाथ। इसका राइट आंसर होगा सूरज का 7वां घोड़ा। मणिक मुल्ला सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास का पात्र है और ये उपन्यास 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके पात्र हैं मणिक मुल्ला, जमुना, लिली और श्याम बेनेगल ने इसी नाम से इस पर एक मूवी भी बनाई थी। सूरज का 7वां घोड़ा के नाम से ही बनाई थी। अगला प्रश्न, सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन है? मोहन राकेश, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती या मनोहर श्याम जोशी। इसका राइट आंसर होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 1954 ईस्वी में जो है सोया हुआ जल प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, किस उपन्यास में पुराना वटवृक्ष गांव में विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है? ऑप्शन है डूबते मस्तूल, आधा गांव, बाबा बटेश्वर नाथ या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बाबा बटेश्वर नाथ। ये जो है बरगद के पेड़ के बारे में है। 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, मृणाल किस उपन्यास के पात्र है? डूबते मस्तूल, त्यागपत्र, विवर्त या जहाज का पंछी। तो मृणाल जो है त्यागपत्र उपन्यास के पात्र है। त्यागपत्र उपन्यास की नायिका भी है। त्यागपत्र सन 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का है? मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा या उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ये सभी रचनाएं जो हैं फणीश्वर नाथ रेणु की हैं। सभी आंचलिक उपन्यास हैं। अगला प्रश्न, पूर्णिया जिले के मेरीगंज को किस उपन्यास के कथानक का केंद्र बनाया गया? मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस या दीर्घतपा। इसका राइट आंसर होगा मैला आंचल। मैला आंचल में पूर्णिया जिले के मेरीगंज की कथा वर्णित है। अगला प्रश्न, कौन सा उपन्यास यशपाल का है? दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड या उपर्युक्त सभी। तो ये सभी रचनाएं जो हैं यशपाल की हैं। राइट आंसर होगा इसका उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, 25 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से गलत जो युग्म है उसको अलग करना है। प्रेमचंद रंगभूमि, भीष्म साहनी तमस, राही मासूम रजा आधा गांव या कमलेश्वर सूरज का 7वां घोड़ा। इसका राइट आंसर होगा कमलेश्वर सूरज का 7वां घोड़ा। सूरज का 7वां घोड़ा जो है धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न, 26 नंबर का प्रश्न है, 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका हैं महाश्वेता देवी, अमृता प्रीतम, कृष्णा सोबती या मृदुला गर्ग। इसका राइट आंसर होगा महाश्वेता देवी। अगला प्रश्न, अनदेखे अनजान पुल नामक उपन्यास के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, मिथिलेश्वर या मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र यादव। ये जो है राजेंद्र यादव का उपन्यास है जो कि सन 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें एक कुरूप लड़की की कुंठित मानसिकता का चित्रण है। तो ये याद रखिएगा। आजकल ऐसे प्रश्न बनते हैं कि किस उपन्यास का मेन मुद्दा क्या है। अगला प्रश्न, अंधेरे बंद कमरे किस लेखक का उपन्यास है? नरेश मेहता, पंकज बिष्ट, मोहन राकेश या मुक्तिबोध। तो इसका राइट आंसर होगा मोहन राकेश। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का उपन्यास है।
इसमें हरबंश और नीलिमा के माध्यम से दाम्पत्य जीवन की समस्याओं का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न, दीक्षा उपन्यास आधारित है महाभारत पर, रामकथा पर, भ्रमर गीत पर या वेदों पर? तो इसका राइट आंसर होगा दीक्षा उपन्यास रामकथा पर आधारित है। अगला प्रश्न, नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र या निबंध? तो नदी के द्वीप जो है उपन्यास है, उपन्यास विधा की रचना है, जो कि ये है अज्ञेय की। सच्चिदानंद वीरानंद वात्स्यन अज्ञेय इनका पूरा नाम है और ये 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनके प्रमुख पात्र हैं भुवन, भुवन इसमें नायक है, रेखा है और गौरा है, हेमंत है, डॉक्टर रमेश हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य युग्म को अलग करना है। इलाचंद्र जोशी सुनीता, जैनेन्द्र त्यागपत्र, अज्ञेय अपने अपने अजनबी या वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी? इसका राइट आंसर होगा इलाचंद्र जोशी सुनीता। सुनीता जो है इलाचंद्र जोशी का नहीं है, ये जैनेन्द्र का है, इसलिए ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित कर दिया गया था? करबला, सोजे वतन, निर्मला और गबन? इसका राइट आंसर होगा सोजे वतन। प्रेमचंद की कृति सोजे वतन को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। न केवल जब्त किया था बल्कि उसकी सारी प्रतियों को जला भी दिया था। ये जो है सन 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और जब अंग्रेजों को पता चला कि इसमें देशद्रोह से संबंधित, देशभक्ति से संबंधित कहानियां हैं, तो इसको उन्होंने जब्त कर लिया था और जला दिया था सारी प्रतियों को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? गोदान, निर्मला, गबन या कर्मभूमि? इसका राइट आंसर होगा गबन। गबन में जालपा की कहानी वर्णित है, जिसको गहना बहुत पसंद होता है, आभूषण तरह तरह के। अगला प्रश्न, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उस पांव को सहलाने में ही कुशल है, यह कथन किसका है? सुदर्शन का, उग्र का, प्रेमचंद का या कौशिक का? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेमचंद। प्रेमचंद का ये कथन है और वो भी गोदान उपन्यास से। अगला प्रश्न, श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन हैं? भारतेंदु, ब्रजनंदन सहाय, बालकृष्ण भट्ट या जगमोहन सिंह? तो श्यामा स्वप्न जो है वो ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है, जो कि 1885 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? वरदान, मंगलसूत्र, कायाकल्प या रंगभूमि? तो प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास है वो है मंगलसूत्र। राइट आंसर होगा इसका ख। ये जो है 1948 ईस्वी में इसको इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का वेश्या समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि या गबन? इसका राइट आंसर होगा सेवा सदन। सेवा सदन जो है वेश्या समस्या से संबंधित है, जो कि 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसका उर्दू में एक नाम था बाजार-ए हुस्न। बाजार-ए-हुस्न इसका उर्दू में नाम है, ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न, सती मैया का चौरा उपन्यास के लेखक कौन है? रांगेय राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, रामदरस मिश्र, नागार्जुन? इसका राइट आंसर होगा भैरव प्रसाद गुप्त। राइट आंसर होगा इसका ख। प्रश्न, मन वृंदावन उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र और अमृत राय? इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मी नारायण लाल। ये जो है 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी प्रश्न में लक्ष्मी नारायण लाल आता है तो वहाँ पे लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाम जरूर दिया रहता है कंफ्यूज करने के लिए। तो इन दोनों लोगों की रचनाओं को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और दोनों लोगों को क्लेरिफाई कर लीजिएगा कि किसकी रचना कौन सी है, तो आसानी हो जाएगी। नहीं तो दोनों लोगों का नाम दिया रहता है कंफ्यूज करने के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, डूबते मस्तूल के रचनाकार का नाम बताइए। नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, अमृत राय या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? इसका राइट आंसर होगा नरेश मेहता। नरेश मेहता डूबते मस्तूल के रचनाकार हैं
और ये जो है सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशन वर्ष जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग, कृष्णा शोभती, उषा प्रियंबदा या नाशिरा शर्मा? तो मित्रों मरजानी जो है कृष्णा शोभती का उपन्यास है। राइट आंसर होगा ख, जो कि 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर के प्रश्न पर। इन उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। चंद्रकांता है, परीक्षा गुरु है, झांसी की रानी है और गोदान है। तो सबसे पहले तो इनके सन जान लेते हैं। चंद्रकांता का सन जो है 1988 ईस्वी है। 1988 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। वहीं परीक्षा गुरु की बात करें तो अरे ये 1900 नहीं है, 1888 ईस्वी है। परीक्षा गुरु की बात करें तो ये 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वहीं गोदान की बात करें तो 1935 ईस्वी में गोदान प्रकाशित हुआ था। और झांसी की रानी जो है 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इस तरह से अगर बात करें तो सबसे पहले परीक्षा गुरु, फिर चंद्रकांता, फिर गोदान और फिर झांसी की रानी। राइट आंसर होगा इसका ख। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है प्रेमाश्रय, नूतन ब्रह्मचारी, कंकाल या परीक्षा गुरु? तो इसमें से लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है परीक्षा गुरु। राइट आंसर होगा इसका घ। आगे बढ़ते हैं। कौन सा उपन्यास राजेंद्र यादव का है? राग दरबारी, महाभोज, सारा आकाश या टिप्पणी? तो इसमें से राजेंद्र यादव का जो उपन्यास है वो है सारा आकाश। सारा आकाश 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसका पहले नाम जो था वो था प्रेत बोलते हैं। प्रेत बोलते हैं ये सबसे पहले इस नाम से प्रकाशित हुआ था सन 1951 में। इसे बाद में सारा आकाश के नाम से प्रकाशित किया गया था सन 1959 में। तो सबसे पहले 1951 में ये प्रेत बोलते हैं नाम से प्रकाशित हुआ था और 1959 में ये सारा आकाश के नाम से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। यशपाल किस वर्ग के उपन्यासकार हैं? जासूसी, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या मार्क्सवादी? तो यशपाल जो है मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं। राइट आंसर होगा इसका ख। अगला प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले यशपाल का जन्म जो है 1903 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी 1976 ईस्वी में हो गई थी। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? परती परिकथा, मैला आंचल, रतिनाथ की चाची या यह सभी? तो ये जो इसका राइट आंसर होगा ये सभी उपन्यास जो हैं आंचलिक उपन्यास हैं। अगला प्रश्न। कौन सा उपन्यास मनोहर श्याम जोशी का है? कसब, क्याप, टाटा प्रोफेसर षष्ठी वल्लभ पंत या सभी? तो ये सभी जो है मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास हैं। राइट आंसर होगा इसका घ। अगला प्रश्न। मन्नू भंडारी का कौन सा उपन्यास बिखरते टूटते दाम्पत्य संबंधों से बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से जुड़ा है? ऑप्शन है आपका बंटी, महाभोज, एक इंच मुस्कान या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा आपका बंटी। इसमें माँ बाप के तलाकशुदा जिंदगी से बच्चे के ऊपर पड़ने वाले जो प्रभाव होते हैं उसका वर्णन है। 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था मन्नू भंडारी का यह उपन्यास। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। और ऐसे प्रश्न जो हैं हमेशा ही एग्जाम में 1 या 2 मिल जाते हैं देखने को। सबसे पहले इनके सन को देख लेते हैं। प्रेमाश्रय जो है सन 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, तो इसका सन है 1922 ईस्वी। रंगभूमि की बात करें तो ये 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद निर्मला की बात करें तो ये 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और गोदान 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ख। पहले प्रेमाश्रय, फिर रंगभूमि, फिर निर्मला और फिर गोदान। अगला बढ़ते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है। इनमें से रांगे या राघव का उपन्यास कौन सा है? कब तक पुकारूं, मुझे चांद चाहिए, पुनर्नवा या परख? इसका राइट आंसर होगा कब तक पुकारूं। ये रांगे राघव का उपन्यास है जो कि सन 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में बस इतना ही देखेंगे।
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपनी पढ़ाई मन से कीजिए, मेहनत से कीजिए। धन्यवाद।